हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल एचडी विद्याकुल में। आज दोस्तों हम पार्ट 2 बताएंगे। जो प्रायिकता बता रहे थे, आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 बताएंगे। तो चलिए, हम लोग इसके पहले वीडियो में बेसिक सीखे थे प्रायिकता का, जितना बेसिक होता है सब बताए थे बातें। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे उसके अगले पार्ट को, पार्ट 2। तो इसमें हम इसकी पहले वीडियो में हम एक सिक्का के बारे में बात किए थे और 2 सिक्का। इस वीडियो में हम 3 सिक्का के बारे में पहले बता ले थोड़ा सा, फिर 3 सिक्का के बारे में बताने के बाद क्या बता दें, हम पासा के बारे में बता दें। 3 सिक्का का नॉलेज और प्लस पासा दोनों बताने के बाद तब क्वेश्चन चैप्टर हल करें हम। तो देखिए, जैसे ये दिया है क्वेश्चन, यदि 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए, समझिए, पहले अगर 3 सिक्का है तो कुल संभावना कितनी होगी। कुल संभावना आपका हो जाएगा 2 के पावर 3, 2 का 3 में गुणा 8 हो जाएगा। कुल संभावना 8 हो जाएगा। अब पहले इनकी संभावनाएं 8 होगी, लेकिन 8 कौन कौन संभावना होगी इसको समझिए पहले। तो देखिए, अगर 3 सिक्का है, अगर पहले पर हेड आ रहा है, 2 पर टेल आ जा रहा है, एक संभावना तो हो जाएगी। पहले पर हेड, दोनों पर टेल आ जाए, या फिर पहले पर टेल, दूसरे पर हेड और तीसरे पर टेल आ जाए, या फिर 2 पर टेल आ जाए और लास्ट वाले पर हेड आ जाए। इस टाइप से ना, पहले पर हेड, 2 पर टेल आ जाए, या फिर जैसे इसको यहाँ कर दीजिए, एक संभावना बन जाएगी। फिर इसको लास्ट में कर दीजिए, लास्ट में हमने कर दिया, यानी 3 संभावना बन जाएगी। फिर ये टी को उठाइए, टेल अगर पहले पर टेल आ जाए, 2 पे हेड आ जाए, फिर टेल को अंदर कर दीजिए, हेड टेल हेड हो जाए, सभी संभावना बनती चली जाएगी। या फिर हेड हेड और क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा। इस टाइप से हो जाएगा। या फिर तीनों पर टेल आ जाए, या तीनों पे क्या आ जाए, हेड आ जाए। इतनी संभावनाएं बनेगी। 8 संभावना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल संभावना कितनी हो जाएगी, 8। तो एक सवाल आप समझिए, पहले संभावनाएं जान गए कि 8 संभावना होती है, लेकिन 8 संभावना कौन कौन होती है ये भी बना लिया आप लोग। उसके बाद फिर करा कि यदि 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर हेड आने की। अब तीनों पर हेड आने की संभावना क्या है, यानी तीनों सिक्के पर हेड आना चाहिए। तो देखिए, एक ही कंडीशन ऐसा है, एक ही ऐसी कंडीशन है कि तीनों पर हेड आ रहा है। तो प्रायिकता P बराबर आने की संभावना बटे क्या हो जाएगा, कुल संभावना। आने की संभावना, कुल संभावना। आने की संभावना कितना है, 1 है। कुल संभावना कितना है, 8 है। 1 बटा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक ना, 1 बटा 8 आपका आ गया आंसर। अब देखिए, अब पासा के बारे में बता दो। पासा डाइस होता है, थोड़ा इसके बारे में ना ले लीजिए, तब हम चैप्टर बताएं। देखिए, डाइस क्या होता है। डाइस में जैसे लूडो होता है, लूडो को ही एक तरह से डाइस बोलते हैं। अब लूडो जो होता है उसमें 6 फलक होता है। एक इस पे 1 आता है अंक, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है और 6 आता है। ठीक ना। अगर मान लीजिए एक डाइस की, एक पासा की अगर फेंका जाए तो संभावनाएं 6 के पावर 1 बनता है, यानी 6 बनती हैं। अगर 2 पासा फेंका जाता है, 6 के पावर 2 यानी 6 36 संभावनाएं बनती है। तो कुल संभावना समझ लीजिए पहले। कुल संभावना क्या है, 6 के पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर एक पासा है तो 6 के पावर 1 6 संभावना। अगर 2 पासा है 36 हो जाएगा। अगर 3 पासा है कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। 6 का 3 गुणा। ठीक ना, एक कुल संभावनाएं है आपका। अगर एक पासा है 6 के पावर 1 आता है, यानी संभावना 6। 2 पासा है 6 के पावर 2 लिखते हैं, संभावना है कुल 36। अगर 3 पासा है तो 216। अब देखिए, इस पे सवालें कैसे बनेंगी। अगर क्वेश्चन आपका दिया है एक पासा उछाला जाता है,
उछाला जाता है तो उस पर दो आने की क्या प्रायिकता होगी या क्या संभावना होगी, क्या संभावना होगी? क्या संभावना होगी? ठीक ना, ठीक ना। आप देखिए ध्यान से, एक पासा उछाला है, उछाला जाता है तो उस पर दो आने की क्या संभावना होगी? अब दो एक ही तो कंडीशन में आया है, तो प्रायिकता P बराबर आने की संभावना एक है, एक ही बार तो दो आ रहा है, आने की संभावना एक, और कुल संभावना एक पासा है तो कुल संभावना कितना होता है? 6 होता है, 1/6, यानी कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। ठीक ना। देखिए अब चैप्टर हम लोग करें प्रायिकता। देखिए अभी तो हम बता रहे थे बेसिक, कुछ नॉलेज आप लोगों को बेसिक दी है, इसको पूरा देखने के बाद तो आप लोग इसको देखिएगा पार्ट 2, पार्ट 1 देखने के बाद पार्ट 2 देखिएगा। तो अभी तक हम लोग बेसिक के बारे में बात कर रहे थे, अब चलिए हम लोग चैप्टर करें। ठीक ना। देखिए इसमें 15 चैप्टर दिया है, प्रश्नावली 15, एक डॉक्टर मनोहरे बुक की है सॉल्यूशन। देखिए हम लोग डॉक्टर मनोहरे का सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसमें दिया प्रश्नावली 15 दिया है। इसमें प्रश्नावली 15 में जो दिया है, प्रश्नावली 15 का जो सवाल है पहला, देखिए पहला क्या कर रहा है सवाल, पहला कर रहा है सवाल, एक सिक्के को उछालने पर ऊपर शीर्ष कहें तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? अगर एक सिक्का को उछालते हैं, पहला सवाल देखिए, एक सिक्का को जब उछालते हैं हम लोग, सिक्का, एक सिक्का की बात हुई तो संभावना कितनी हो जाएंगी? अगर संभावना 2 की पावर 1 कितना होता है? संभावना 2 की पावर 1 2 हो जाएगा। संभावना 2 होती है, या तो हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा। तो ये कह रहा है कि एक सिक्के को उछालने पर ऊपर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? भाई या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना, या तो हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा। तो हेड आने की प्रायिकता, तो लिखेंगे प्रायिकता P बराबर लिखेंगे आने की संभावना बटे क्या हो जाएगा? कुल संभावना। आने की संभावना कितना है? हेड आने की संभावना 2 बनती है, हेड आने की संभावना एक ही बार तो आएगा, और कुल संभावना 2 है, तो 1/2 इसका आंसर है ना। कितना रहेगा? 1/2 रहेगा। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल कह रहा है कि एक साधारण पासे को फेंका जाता है। दूसरा सवाल दिया है इसी प्रश्नावली का, एक साधारण पासे को फेंका जाता है, उसके ऊपरी फलक पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? एक पासा, अगर हम पासा को फेंक रहे हैं, एक पासा को फेंक रहे हैं, तो क्या क्या संभावना बनेगी? कुल संभावना कितनी होगी? कुल संभावना आपका होगी 6 की पावर 1 यानी 6 होगा। कुल संभावना आपका 6 होगा, या तो फिर 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा, इतना होगा। कुछ आ सकता है इस पे, तो क्या हो जाएगा? आने की संभावना आपकी कितनी हो जाएगी? अगर एक पासा फेंक रहे संभावना 6, 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, चाहे 5 आए, चाहे 6 आए, ठीक ना। अब ये बात कर रहा है कि सम संख्या आने की। अब सम कितने बार? देखिए सम 2 है, सम 4 है, सम 6 है। सम संख्या आने को बोला है, क्या बोला है? सम संख्या आने की प्रायिकता, तो या तो 2 आए, चाहे 4 आए, चाहे 6 आए, तो आने की संभावना कितनी? ये वाला मिटा देना, आप लोग कंफ्यूज जाएंगे। यहाँ हम बता देने भाई। अच्छा कहाँ बता दें? यहाँ बता दें, दिख रहा भाई ना। देखिए आप 1 2 3 आने की संभावना कितनी है? तो प्रायिकता P बराबर
प्रायिकता P बराबर आने की संभावना 3, क्योंकि 3 संख्याएं हैं, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा। और कुल संभावना कितना हो जाएगा? 6, 3 कम 3, 3 दूना के 6, 1/2 हो जाएगा। यानी प्रायिकता P का मान, ये वाला आंसर P का मान आएगा 1/2 आएगा। ये पहला सवाल यहाँ तक रहेगा, यहीं तक रहेगा। दूसरा सवाल इसके आगे यहाँ से पूरा यहाँ से यहाँ तक रहेगा। खाली से रुको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 3 दिया, एक पासे को उछालने पर उसके ऊपरी भाग पर विषम अंक आने की प्रायिकता है। अब तीसरा जो क्वेश्चन है, अब एक ही पासा, तो कुल जो संभावना होगी, कुल संभावना आपका आएगा 6 की पावर 1, 6 हो जाएगा। अब संभावना क्या होगी? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6, कुल संभावना 6 हो जाएगा। इसको प्रदर्श समस्या यश से भी दिखाते हैं, ठीक ना। इसको यश भी दिखाते हैं, यानी कितने हो सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, एक पासा को फेंकने एक कंडीशन बनेगा। अब एक कह रहा है कि एक पासे को उछालने पर उसके ऊपरी भाग विषम संख्या, विषम क्या? 1 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 5। अब आपको पता होना चाहिए विषम संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है। तो 3 विषम संख्याएं हैं, तो प्रायिकता P बराबर क्या हो जाएगा? आने की संभावना, फार्मूला जरूर लिखिएगा, आने की संभावना बटे क्या हो जाएगा? कुल संभावना, ठीक ना। अब आने की संभावना कितनी है? 1 2 3, विषम की बारे में बात कर रहा है, तो आने की संभावना 3 और कुल संभावना कितनी है? 6, 3 कम 3, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा, ठीक ना। तो इस टाइप से आपका 1/2 आ गया इसका। ये देखिए सवाल दिया, सवाल नंबर 4 देखिए, एक पासे को फेंकने पर ऊपरी फलक पर 3 से बड़े अंक आने की प्रायिकता। अगर एक पासा को फेंकते हैं तो कुल संभावना बताया 6, संभावनाएं ए है 6, बोल रहा है 3 से बड़े अंक। अब 3 से बड़ा अंक कौन कौन है भाई? 3 से बड़ा अंक जो आपकी संख्या है 3 है, इससे बड़ा अंक कौन है? 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, यानी आने की संभावना 3 हो गई। तो प्रायिकता P बराबर आने की संभावना बटे क्या हो जाएगा? कुल संभावना। तो आने की संभावना कितनी है? 3, कुल संभावना कितना है? 6, 3 कम 3, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6, 1/2 कितना हो जाएगा? 2। इसका भी आंसर 1/2 हो जाएगा, ठीक ना। ये भी तो देखिए क्वेश्चन 5वां, 4 तक हो गया, 5वां देखिए। कह रहा है 5वां में दो पासों को होना चाहिए, इसमें 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है। इस घटना की प्रायिकता क्या होगी? इस घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि उनके ऊपर आने वाले अंकों का गुणनफल 6 है। उनके ऊपर आने वाले अंकों का गुणनफल कितना है? 6 है। अब देखिए इसमें क्या है, अगर 2 पासों को उछालते हैं, आप समझिए, देखिए अब कुल 2 पासों को उछालते हैं तो कुल संभावना कितनी होगी? संभावना होगी 6 के पावर 2 कितना जाएगा? 36 हो जाएगा। कितना जाएगा? 36 आ जाएगा आपका, ठीक ना, ठीक ना। अब इसमें कह रहा है कि 2 पासों को उछालने पर क्या उसके ऊपर आने वाले अंक को गुणनफल 6 होना चाहिए, तो अगर पहला पर अगर 1 आए, संभावना कौन कौन हो सकती है? देखिए कुल संभावना आपकी 36 हो जाएगी। अगर 2 पासों को उछालते हैं तो संभावना कितनी होगी? 36 होगी। लेकिन पूछ रहा है पहला सवाल में, इसमें 2 सवाल हैं। पहले सवाल पूछ रहा है कि उछालते हैं तो ऊपर जो दोनों पासों पर आएगा उन दोनों गुणनफल 6 आना चाहिए। अगर पहला पर 1 दूसरा पर 6 है तो 6 कम 6 हो जाएगा। और क्या हो सकता है संभावना? दूसरा पर 6 है, पहला पर 6 है, दूसरा पर 1 आए, पहला पर 6 दूसरा पर 1, पहला पर 1 दूसरा पर 6, पहला पर 6 दूसरा पर 1, यानी ये दोनों संभावना हो सकती है क्योंकि इनका गुणनफल 6 आएगा। फिर आएगा 2 और 3 आएगा, 3 दूना 6, और क्या आएगा? 3 और 2 आ जाएगा, ठीक ना।
एक इतना है, 1 2 3 4। एक कह रहा है कि दो पासों को उछालें और उन जो दोनों अंक आए उन दोनों का गुणनफल 6 होना चाहिए। तो 6 कम 6, 6 कम 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6। यही कंडीशन, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं बन पा रहा है। तो आने की संभावना कितनी हो गई? 1 2 3 4। आने की संभावना 4 और कुल संभावना कितनी होगी? 36। तो प्रायिकता P बराबर आने की संभावना बटे क्या हो गया? कुल संभावना। अब देखिए आने की संभावना 4, कुल संभावना 36, 4 1 कम 4, 4 9 36। कटे तो काट दीजिए, 1 बटा कितना जाएगा? 9। ठीक ना? लेकिन सवाल समझना है, जो दोनों पासों को उछालते हैं, जो दोनों ऊपरी फलक पे आएगा अंग, उनका गुणनफल 6 आना चाहिए। इसी 4 कंडीशन में 6 आएगा, उसके अलावा किसी कंडीशन में 6 नहीं आएगा। ठीक ना? ठीक। 5 का दूसरा सवाल देखिए, 5 का दूसरा पार्ट, इसमें वही दिया है, वही सेम सवाल है। दो पासा है, जब दो पासा को उछालते हैं तो कुल संभावना कितनी होगी? कुल संभावना लिखिए, कुल संभावना कितना जाएगा? 6 के पावर 2 कितना जाएगा? 36। और इसमें शर्त लगा रहा है दूसरा वाले में, दूसरा कंडीशन, दूसरा तो यहाँ लिखिए 5 है दूसरा, ये 5 का दूसरा पार्ट है। अब इसमें कह रहा है कि ऊपर आने वाले अंकों का योग 11 होना चाहिए, लेकिन पहले पासे पर 5 आए। देखिए 5 आए और देखिए 6 5 11, दो पासों को उछालते हैं तो जो दोनों पासों पर ऊपरी भाग पे आएगा, उछालने पर जो अंक प्राप्त होगा उनका गुणनफल 11 होना चाहिए। 5 और 6 आएगा, 5 और 6 11 होगा। एक कंडीशन में और 11 आता है, लेकिन इसको नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि कह रहा है पहले पासे पर 5 आने चाहिए। ठीक ना? तो पहले 5 आना चाहिए। 6 5 का योगफल भी 11 होता है, लेकिन इसको नहीं लिखेंगे। एक ही कंडीशन, आने की संभावना 1, तो प्रायिकता P बराबर कितना हो जाएगा? प्रायिकता P बराबर हो जाएगा आने की संभावना बटे क्या हो जाएगा? कुल संभावना। ठीक ना? तो आने की संभावना कितना? 1, कुल संभावना कितना हो जाएगा? देखिए दो पासों को उछालते हैं तो कुल संभावना 36 होती है, 36 हो जाएगा। ठीक ना? तो आज की इस वीडियो में बस 5 ही क्वेश्चन बताया जाएगा, इसके नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए।